दूसरा अर्थ है कि जिसके पास समय है उसी के पास पैसा है। समझ में आ रही बात? जिसके पास समय नहीं है उसके पास पैसा भी नहीं है। हमें दोनों चीज की जरूरत है, समय भी पैसा भी। कुछ लोगों के पास सिर्फ पैसा भी हो जाता है बहुत, और समय ना हो तो फिर मतलब नहीं रह जाता उस पैसे का। हमें दोनों चीज की जरूरत है, समय और पैसा। हमें अभी हम जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोगों के पास आप जाते होंगे, काम कोई बहुत बड़ा नहीं करता है, लेकिन आप बात कीजिएगा तो एक चीज उसके पास बहुत अच्छा से बोलने के लिए है, अपने आप की काबिलियत को छुपाने के लिए या अपने आप को संतुष्ट करने के लिए एक शब्द है, मेरे पास समय नहीं है। अच्छा, किसी इंसान के पास समय ना होना उसकी अचीवमेंट है, उपलब्धि है या बीमारी है? सोचने वाली बात है कि समय न होना अच्छी बात है क्या? 5 साल बाद उसके पास समय हो जाएगा? 10 साल बाद? कभी नहीं आए। हम 3 तरीके के लोग होते हैं इस दुनिया में, उच्च वर्ग के लोग, मिडिल और लो। हम लोग ज्यादातर जो लोग बैठे होंगे, मैं मानता हूं कि हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं। देखिए हमारी हकीकत क्या है। हाई वर्ग के लोगों के पास पूछेगा, बेटा पैसा है बहुत ज्यादा। उच्च वर्ग के जो लोग हैं उनके पास पैसा बहुत है, बहुत, रखने का जगह नहीं कितना के पास। पूछेगा टाइम है, वो नहीं, समय नहीं। आज इस दुनिया में 90% उच्च वर्ग के लोग पैसा कमाते हैं, पैसे बनाते हैं, और 60 वर्ष के बाद इसी शरीर में फिर लगाते हैं, क्योंकि समय नहीं एंजॉय करने का, समय नहीं है हेल्थ को देखने का, केवल पैसा 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 में जिंदगी चला गया। समय नहीं उनके पास। जहां से चले थे उनके पास पैसा भी है, खाने के लिए भी बेचारे के पास डॉक्टर 50 बार मना कर चुका है, ये न खाना है, वो न खाना है, ये न करना है, वो न करना है, ऐसे न जीना है, ऐसे। पैसे उसके जिंदगी के लिए कोई रोल नहीं निभाता। वो कहीं घूमने फिरने में नहीं जाएगा, इसका स्वास्थ्य इतना गिर चुका है, उसका बिजनेस लॉस हो जाएगा, बहुत सारी बातें आ जाएगी। यानी समय नहीं है। चलो वो आदमी बहुत अच्छे हैं, कम से कम एक चीज है उनके पास, पैसा तो है। ये लोअर क्लास के लोग जो होते हैं, निम्न वर्ग के लोग, इनसे पूछेगा कि पैसा है तो ये बोलेगा नहीं है, बोलेगा टाइम है तो है, समय नहीं के पास। बोलिएगा बेटा पटना चलेगा तो बोलेगा खर्चा बेटा तू करेगा, चल, है कि नहीं है? फिल्म देखेगा, टिकट तुमको कटाना होगा, चल जाएगा। गोरखपुर चलना है, चलो, रेस्टोरेंट के खर्चा तेरा, चल, कोई बात नहीं, चल जाएगा बेचारा, कहीं कहिएगा चल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास समय, पैसा नहीं है, कि नहीं? ऐसा चला जाएगा कहीं। चलिए, ये इंसान भी बहुत सौभाग्यशाली है कि कम से कम एक चीज का मालिक है, ये भी एक चीज का मालिक है। हम मिडिल क्लास के लोगों की बात पूछिएगा, बेटा पैसा है, जहर खाने के लिए नहीं, टाइम है, जहर खाने का फुर्सत नहीं। ये मिडिल क्लास की समस्या देखिए कि ना इसको समय ही है, ना इसके पास पैसा ही है। चलिए, इसके पास तो पैसा है, समय नहीं है, इसके पास समय है, पैसा नहीं है, लेकिन इसकी जीने का क्या मतलब है भाई? इनके जीने का तो कोई रोल ही समझ में नहीं आता। ये तो यूं ही जिए जा रहे हैं, कहते हैं ना कि हम तो यूं ही जिए जा रहे हैं, खाली है बोतल फिर भी पिए जा रहे हैं। यार जिंदगी का मजा ये जिंदगी जीने का कोई मतलब ही समझ में नहीं आता। हम तो इतने चीजों में जी रहे हैं, फालतू के चीजों में, इतने सारे समस्याओं को लेकर इंसान जीता है। ये प्रतिदिन समस्याओं के बीच में, इसी के अंदर ये चीज आता है, इसके अंदर नहीं आता है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये इसी को समस्या है, न इसको है न इसको है। कहेगा तो कहेगा, क्या फर्क पड़ता है? ये भी बोलता है कि साला कहेगा तो कहेगा, क्या इनको भी फर्क नहीं है। इसीलिए दोनों के पास कुछ ना कुछ है। हमारे पास समस्या है, लोग क्या कहें। हम इतनी चीजों में उलझे हुए हैं, हमें डर है कि पता नहीं हम कुछ काम करेंगे, कुछ गलती हो जाएगा तो क्या होगा, पता नहीं हम कुछ करेंगे न चला तो क्या हो जाएगा।
इतनी समस्याओं को लेकर जीते रहते हैं फालतू में, और सबसे बड़ा बहम है इसके अंदर, इसके पास कुछ है नहीं, तो फिर बहम पाले हुए क्यों है? क्या है? क्या मॉडल नहीं चलेगा तो क्या हो जाएगा? आप अंबानी के बेटा हैं क्या? 50,000 करोड़ रात में नुकसान हो गया $1 डिसीजन के कारण, है क्या? खोने के लिए कुछ है ही नहीं, तो क्या नुकसान हो जाएगा? हम तो कमाने खाने वाले लोग हैं यार, तो हमें खोने के लिए कुछ नहीं है। इसी बात का डर है कि खो न दे। क्या खो देंगे? है क्या जो खो देंगे जी? हेलो, बुरा नहीं मानेंगे कोई व्यक्ति, ये हकीकत है हमारी। और जानकर बड़ी आश्चर्य होगा आपको कि इस दुनिया में जितने खरबपति बने, आप सर्च करिए, जितने खरबपति इस दुनिया में है मेरे भाई, वो 99% लोग ये लोग बन रहे हैं। ये यहां से उठकर यहां जा रहे हैं, ये कहीं का नहीं है, ये बीच के बीच में मरा, ये पड़ा हुआ है, ये कहीं का नहीं है, क्योंकि इनको खोने का डर नहीं है। हमें खोने का डर। हम पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रेजुएशन है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा, जिंदगी भर बेरोजगार रह जाए। इस चीजों से लोगों को निकालिए, इस वहम से निकाल दीजिए, इस डर से निकल गया तो जीत, आगे मंजिल आपका इंतजार कर रहा है। दुनिया में आपको कोई फर्क करने वाला नहीं मिलेगा, सिर्फ इस वहम से बाहर आ गए। कुछ नहीं है मेरे भाई खोने के लिए, कुछ नहीं है, सिर्फ पाने के लिए है। मैं सोचा नौकरी छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? क्या हो गया नौकरी छोड़ दिया? हम इस बात से डरे हुए कि पेट नहीं चलेगा। इतने हम गिरे हुए हैं कि हमारे पेट के लिए हमको सुरक्षा करने के लिए सोचना पड़ रहा है। हम इतने निकम्मे हैं कि अरे परम पिता परमेश्वर भी सोच रहा होगा कि इस नालायक को क्यों भेज दिए। हम कहते हैं कि 84 लाख योनि में हम सर्वोत्तम प्राणी हैं, मानव जीवन मिला है, इस जीवन के लिए परमात्मा भी तरसते हैं। तो क्या इसी के लिए परमात्मा ने आपको भेजा था कि तू अपन पेट के सुरक्षा जाके कर? जो काम आज तक जानवर भी नहीं सोचा, वो काम मनुष्य सोच रहा है। जानवर भी पेट के लिए नहीं सोचता, वो भी सोचता है जब परमात्मा ने भेजा है तो उपाय भी भेज दिया, काम चल जाएगा। लेकिन ये जो बुद्धिजीवी है, जिसको पूरी सृष्टि के पालनहार बनाकर भेजा है परमात्मा ने, कि पूरी दुनिया, मनुष्य ही एक ऐसी प्राणी है जिसके पास इतना विवेक है कि पूरी दुनिया पर राज कर सकता है, पूरी दुनिया को सुरक्षा दे सकता है। लेकिन ये सुरक्षा खाक देगा, ये तो अपनी पेट की रक्षा में पूरी जिंदगी मर जाता है। ये हमारी लाइफ है, हकीकत है सर, इससे हम अलग नहीं है मेरे भाई। इन चीजों से ऊपर उठी, अभी भी जिंदगी बचा है, अभी भी जिंदगी में बहुत कुछ है। और बोरल जैसा प्लेटफॉर्म आपके सामने अपने आप को साबित करने के लिए, ये जिंदगी यूं ही बेकार नहीं जाएगी। यदि इस दुनिया को छोड़ के जाइए तो आपका कर्म जन्मों जन्मों तक याद रहे, कुछ ऐसा करके चल जाइए। पूरी जिंदगी यही है, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है कि आप जिंदगी में अपने लिए क्या किए वो मैंने नहीं रखता है, आप लोगों के लिए क्या करके गए, यही जीना है। इसी जिंदगी को जी के आप जाएंगे और यही चीज लोग याद रखेगा या नहीं रखेगा? क्यों? क्यों गांधी जी को हम लोग याद रखे हुए कि नहीं रखे हुए हैं? गांधी जी को याद रखे कि नहीं? क्यों रखे हैं? मेरे खानदान से तो क्या हो, उनके कारण हम आए क्या दुनिया में। लेकिन अपने 90% आदमी से आज के जनरेशन में खासकर पूछेगा कि तेरा दादा के दादा का क्या नाम है, नहीं बताएगा। बताएगा क्या कि तेरे दादा के दादा का नाम क्या है? नहीं बताएगा। जिनके कारण वो आया उसको भूल गया, क्यों भूला? उसकी गलती नहीं है, गलती ये है कि उनके दादा के दादाजी ने कुछ ऐसा काम ही नहीं किया था जिसको याद किया। हम ही याद नहीं करेंगे तो दुनिया खाक याद करेगा हमको, कुछ नहीं करके गए। तो क्या हमारी जिंदगी भी ऐसे ही चले कि चल जाए तो 10वां तक के फोटो लगा दे, 12वां में फूल माला लगाए, 1 साल बाद पता चलेगा कि दीमक खा गया, आधा फोटो को निकाल के होली दीपावली में साफ करके फेंक दो फोटो को। यही जिंदगी जीना कि याद किया जाए कि 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी बाद भी, हेलो लोग आएंगे बैठते जाएंगे चले जाएंगे, 5 पीढ़ी बाद भी लोग देखे फोटो तो याद करे कि यही वो दादाजी है जिसके कारण आज भी हमारे घर में करोड़ों रुपया आता है। यही वो दादाजी है जो मॉडल के माध्यम से पूरे गांव को, पूरे शहर में अपना नाम रोशन किया था, लाखों लोगों को बेरोजगारी से रोजगार की तरफ लाया था। यही वो हमारे दादाजी है। कुछ ऐसा पहचान करना चाहिए तो माध्यम है।